जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया में। तो आज जो है हम एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो पिछले साल यानी कि 2018 की भर्ती में जो पेपर हुए थे 8/3/2019 को पूछे गए थे ये प्रश्न, उन सभी का डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें हम हिंदी और जीके जीएस के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कई सारे सेट इसमें कराए जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, दशहरा के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में किया जाता नृत्य है, कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये धुनाची नृत्य किया जाता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके जीएस थोड़ा सा कठिन रहता है। चलिए अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1931 में हुआ था। दिसंबर 1931 में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। भूमि से घिरा हुआ भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि भूमि से घिरा हुआ हो? तो ये विशाखापत्तनम है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक निम्न में से कौन सा है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है और चीन के बाद भारत आता है। भारत के संविधान में आरंभ के समय कुल कितने अनुच्छेद थे? तो ये 395 अनुच्छेद थे, 12 भाग और 22 अनुसूचियाँ थीं। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 तक थी। अगला प्रश्न देख लेंगे, अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा? तो अंडे का आवरण घुल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एनएसएसओ का पूर्ण रूप क्या है? तो एनएसएसओ का पूर्ण रूप है नेशनल सैंपल सर्वे संगठन। कुछ क्वेश्चन इसमें से काफ़ी कठिन है जो कि आप नोट कर सकते हैं, आगे के प्रश्नों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जिन्होंने भी फॉर्म भरा है या जो फॉर्म भरने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21A यानी कि 21A किससे संबंधित है? तो ये राइट टू एजुकेशन यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, राइट टू एजुकेशन से। जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संचयन का मुख्य उद्देश्य दोस्तों भूगर्भ के जल का पुनर्संचयन यानी कि भूगर्भ के जल को रिचार्ज करना या भूगर्भ के जल का पुनर्संचयन। भारत की सबसे लंबी उन्नत एलिवेटेड रोड कहाँ स्थित है? तो ये गाजियाबाद में स्थित है, भारत की सबसे लंबी और सबसे उन्नत रोड। वर्तमान विश्व चैंपियनशिप 2018 का खिताब किसके पास है? देखिए ये उस वक्त का करंट अफेयर का प्रश्न है, तो ये है मैक्सन कार्लसन के पास। मैक्सन कार्लसन के पास। मयूर नृत्य या पिकाको डांस किस राज्य के ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है? तो ये उत्तर प्रदेश ब्रज क्षेत्र यानी कि मथुरा के क्षेत्र से संबंधित है, तो ये उत्तर प्रदेश में ही मथुरा है। तो ये आंसर आप लगा सकते हैं। प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। ये अब अभी का करंट का सबसे सही प्रश्न है, यानी कि कई प्रश्नों में पूछा जा सकता है, कई बार ये पूछा भी गया है। अभी हाल ही के बिहार पुलिस के एग्जाम में भी ये पूछा गया था। राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में कौन सा किला अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है, यह विश्व धरोहर स्थल भी है? तो ये अंबर का किला जो कि विश्व धरोहर स्थल है और कलात्मक शैली के लिए जाना जाता है। पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में किस एसिड का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है? तो ये ऑक्सैलिक एसिड का होता है। ऑक्सैलिक अम्ल पालक में उपस्थित होता है। दुनिया की पहली भूमिगत रेलवे प्रणाली कब शुरू की गई? यहाँ पे दुनिया की बात कर रहा है, तो ये लंदन में शुरू की गई थी। अगर भारत में कहा जाएगा तो ये मुंबई से थाड़े के बीच में शुरू की गई थी। पहली रेल भारत में मुंबई से थाड़े के बीच में लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये भी याद रखिएगा। यथा नवंबर 2018 मैरी कॉम विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज हैं, तो ये 6वां पदक जीतने वाली। इससे पहले उन्होंने 5 जीत चुके थे और एक और जीते, तो ये कुल मिला के 6 हो गए उनके। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो ये अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आहार श्रृंखला सही है? तो पहले आहार क्या होगा? पहले घास फूस होंगे, फिर उसको कौन खाएगा? चूहा खाएगा, फिर चूहे को सांप खाएगा और सांप को बाज खाएगा। ये आहार श्रृंखला होती है, जिसमें चूहा जो है ये प्राथमिक उत्पादक में आता है। डेंगू के समय रक्तस्राव की संख्या में कमी का कारण होता है, कमी के कारण होता है, क्या होता है? तो ये प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाता है, रक्तस्राव प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। 22 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 22 दिसंबर को, सॉरी दोस्तों, 22 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 दिसंबर। निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? तो जौ एक खरीफ की फसल नहीं है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बाजरा, ज्वार और मक्का ये तीनों एक ही मौसम में बोया जाता है, जबकि जौ दूसरे मौसम में। निम्न में से किस देश की सकल राष्ट्रीय आय जीएनपी की स्थिति भारत की तुलना में बेहतर है? तो ये श्रीलंका की जीएनआई सकल राष्ट्रीय आय भारत की तुलना में बेहतर है। 10 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत देखिए, मैथ का प्रश्न है, पर जब आप ये सम संख्या का औसत निकालेंगे तो ये 15 आ जाएगा।
चलिए दोस्तों, हिंदी का प्रश्न देख लेते हैं। अगर वीडियो यहाँ तक आप देख रहे हैं, उम्मीद है कि देख रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सिपाहियों ने अपराधी को कुत्ते की तरह घसीटा, वह भाग करें जिसमें कोई त्रुटि है। सिपाहियों ने अपराधी को कुत्तों की तरह घसीटा, तो ये कुत्तों की तरह यहाँ पे त्रुटि हो गई होगी, कुत्तों की तरह घसीटा नहीं हो सकता है। निम्न स्थान दुर्जन दूसरों के दुख का मर्म नहीं समझ सकता। कर्म करुणा उद्देश्य तो होगा नहीं, मर्म नहीं समझ सकता है। गर्मियों में सूर्य तपता है, तो सूर्य का उपयुक्त विकल्प कौन सा हो जाएगा? दिवाकर। दिवाकर सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा। लाल पीला होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है बहुत गुस्सा करना। तालाब, तालाब में पानी भरा है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। हिंदी काफ़ी सरल आता है। वह अपने कार्य में समर्थ है। समर्थ है का मतलब सक्षम है, यानी कि वो अपना कार्य कर सकता है अच्छे से। परायण अक्षम या चालक होगा नहीं, चालक ड्राइवर या जो वाहन चालक को कहते हैं। अक्षम मतलब सक्षम नहीं है, परायण का कुछ और ही अर्थ होता है, यहाँ पे सक्षम हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु ना हो, सभी को पता होगा, उसको अजात शत्रु कहते हैं। आम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो यहाँ अंबर, फल या पिक ये नहीं होता है, बल्कि रसाल। रसाल आम का होता है। अंबर देखिए बादल का होता है, फल तो फल को कहते हैं। पिछले 1.5 दशक के दौरान बैंकिंग जगत में तेजी से परिवर्तन हुए हैं। तेजी परिवर्तन देखिए यहाँ पे हुए त्रुटि लिखा हुआ है, हुए गलत लिखा हुआ है, तो तेजी से परिवर्तन हुए हैं, यहाँ पे होगा तेजी से परिवर्तन हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जनता को राजनीतिक विषयों की यहाँ पे भरना होगा। जनता को यानी कि पहले में क्या भरना होगा कि जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा तभी समुचित रूप से प्राप्त हो सकती है। समुचित रूप से प्राप्त हो सकती है, चलिए आगे देखेंगे। समुचित रूप से प्राप्त हो सकती है जबकि उसे विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं को भलीभांति समझने और उनमें उनमें निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त हो, उनमें निर्णय लेने की क्षमता हो सके, निर्णय करने का अवसर हो। राज्य का कर्तव्य है कि वह जनता को ऐसी मौलिक शिक्षा प्रदान करे जिसमें उसमें आत्मनिर्माण का भाव हो। चलिए आत्मनिर्माण की क्षमता आ सके इसमें। चौथे पे अब क्या भरेंगे? इसमें नागरिक, चौथे में क्या भरेंगे? इसमें नागरिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम साहस के साथ, अगर हम पांचवें में क्या भरेंगे? अगर हम साहस के साथ सचेत होकर अपने कर्तव्य का पालन करें तो निसंदेह हमारा भविष्य उज्जवल है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य डैश समीपिका क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहा जाता है। एक उद्देश्य और समीपिका क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहा जाता है। वह बहुत चालाक है। मंद चालक ठोस या दृढ़ चालाक नहीं हो सकते, बल्कि बहुत चालाक होता है। उसके दांत मोती की तरह चमकते हैं, तो मोती का यहाँ पे प्रतिस्थापित करने के लिए उपयोगी विकल्प यानी कि पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो ये मुक्ता हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो ये आशीर्वाद इस तरह सही लिखा जाएगा, देख लीजिए। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ये सरित, भास्कर, जलधर। भास्कर तो सूर्य को कहते हैं, बाकी सरित जलधर नदी का है, तो भूधर आपका हो जाएगा। जो स्मरण रखने योग्य हो के लिए क्या शब्द है? वो है स्मरणीय। याददाश्त जो पहले से याद हो उसे कहते हैं स्मरण। जो स्मरण में हो यानी कि पहले से याद हो, स्मृति, ये सब पहले से जो याद हो उसे कहेंगे। उचित का विलोम शब्द है अनुचित, सभी को पता होगा। उचित का अर्थ है अनुचित। अच्छा के लिए हो जाएगा बहुत अच्छा। सूचित का मतलब किसी को इन्फॉर्म करना, गलत का मतलब हो जाएगा रॉन्ग। निर्गुण का विलोम शब्द चयन करें। निर्गुण का सगुण हो जाएगा, यानी कि निर्गुण जो बिना गुण के है, सगुण यानी कि जो गुण से है। निपुण का हो जाएगा जिसमें वो पारंगत हो। निराकार का हो जाएगा जिसमें वो कोई आकार ना हो। दुर्गुण का मतलब हो जाएगा बुरे गुण। मुंह की खाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ये होता है पूरी तरह हारना, बुरी तरह हारना। जैसे इस बार के इलेक्शन में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, यानी कि कांग्रेस बुरी तरह हार गई, तो उसी तरह ये हो जाएगा। मैंने श्री रामलाल जी के सहयोग के लिए अत्यंत आभारी हूँ। मैंने श्री रामलाल जी के लिए नहीं होगा, बल्कि होगा मैं श्री रामलाल जी के सहयोग के लिए आभारी हूँ। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो ये हस्ताक्षर हो जाएगा। ये हस्ताक्षर सही लिखा है, ऑप्शन बी वाला। तो इस तरह आपके सभी जीके, जीएस और हिंदी के प्रश्न यहीं पे कवर होते हैं दोस्तों। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको रोज़ एक सेट प्रोवाइड कराया जाएगा और रोज़ आपकी तैयारी बेहतर कराई जाएगी। हम यहाँ कुछ और अपने पास से नहीं बता रहे हैं, बल्कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं के हिसाब से बता रहे हैं। प्रीवियस ईयर में हिंदी को इतना कठिन नहीं पूछा जाता है, लेकिन जीके जीएस काफ़ी कठिन आ जाता है, जिसमें नंबर कम हो जाते हैं। इसलिए उसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।